हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडूपूल। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी की सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे रियल नंबर्स और इसी तरीके से टॉपिक्स को लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं कि भाई नेचुरल नंबर्स क्या है, और नेचुरल नंबर्स की कहानी को अगर हम लोग समझे तो नेचुरल नंबर्स की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, दैट मीन्स काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड द नेचुरल नंबर। तो इन सभी नंबर्स को 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन जो देखा जा रहा है, इनको हम लोग नेचुरल नंबर्स के नाम से जानते हैं। जब हम नेचुरल नंबर्स में जीरो को भी इंक्लूड्स कर देते हैं तो दैट टाइप ऑफ सेट इज कॉल्ड द होल नंबर्स। इट मीन्स आप नेचुरल नंबर्स तो हो ही, बट जीरो भी इंक्लूड कर दोगे तो इस सेट को 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इस प्रकार से इनको हम लोग होल नंबर्स बोलते हैं। यहां पर अगर इंटीजर्स की बात की जाए कि भैया ये इंटीजर्स क्या है, तो इंटीजर्स जस्ट लाइक दैट -3 -2 -1 0 1 2 3, इन सभी को इंटीजर्स बोलते हैं। मतलब ऑल निगेटिव नंबर्स, जीरो और ऑल पॉजिटिव नंबर्स। बस यहां पर याद रखिएगा, इंटीजर्स के अंदर आप फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं लिख सकते। 5/2 ये इंटीजर्स नहीं है। डेसिमल में भी कोई नंबर्स 2,5 3,2 ये भी इंटीजर्स आपके नहीं होंगे। इट मीन्स इंटीजर्स के अंदर केवल हम परफेक्ट नंबर्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं। दैट मीन्स फ्रैक्शनल फॉर्म, डेसिमल फॉर्म, ये सब इंक्लूड नहीं किया जाएगा। -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ये जितने भी पॉजिटिव, जीरो और निगेटिव के जो नंबर्स दिखते हैं, इनको आप इंटीजर्स के नाम से जानते हो। यहीं पर अगर हम नेक्स्ट टॉपिक में रैशनल नंबर्स की बात करेंगे तो रैशनल नंबर्स एक्चुअल में क्या है? अ नंबर विच रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q और वेयर q नॉट्स इक्वल्स टू में जीरो, जहां पर q की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए। जहां पर q की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए। इट मीन्स 5/2 अपने आप में एक रैशनल नंबर्स है। माइनस का 2/3 अपने आप में एक रैशनल नंबर है। अगर हम बात करते हैं -3 का, तो यहां पर 1 है, p/q का फॉर्म है, ये भी अपने आप में रैशनल नंबर्स है। हम आप बात करेंगे 7/2 की, तो आपका ये भी रैशनल नंबर्स है कहीं ना कहीं। तो जितने भी नंबर्स p/, बस आप ध्यान रखें कि q की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती। इट मीन्स कल को आपसे पूछें कि 5/0 इज अ रैशनल नंबर, नहीं, ये आपका रैशनल नंबर्स नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर दैट मीन्स q की वैल्यू आपको जीरो दिख रही होगी। जीरो क्या भैया रैशनल नंबर्स है? यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर बिकॉज p/q, q का फॉर्म, q तो आपका डिनोमिनेटर है, दैट इज 1। तो p/q का फॉर्म है, दैट मीन्स q इज इक्वल टू आपका क्या है? 1 है। इसलिए इसको हम लोग रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में रख पाएंगे। ठीक है, अगर यहीं पर मतलब डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए, तब वो रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में नहीं रखे जाएंगे। इस बात को 110% ध्यान रखें। अगर यहीं पर इररैशनल नंबर्स की बात करते हैं तो जो p/q के फॉर्म में नहीं रिटर्न किए जा सकते, नहीं लिखे जा सकते हैं, उनको इररैशनल नंबर्स हम लोग बोलते हैं। या हमारे शब्दों में चीजों को आसान बनाने के लिए ये समझ सकते हैं कि जिनको अंडर रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता। इट मींस जस्ट लाइक दैट √3, √3 को हम कभी भी अंडर रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, इसलिए इसको इररैशनल नंबर्स ही बोलेंगे। जस्ट लाइक दैट आपने लिखा कि √4, तो क्या √4 इररैशनल नंबर्स है? नहीं, इररैशनल नंबर्स नहीं है, क्योंकि 4 का पेयर बन जाएगा, क्योंकि 2 × 2 आप लिख सकते हो और बाहर आएगा तो आप 2 लिख सकते हो। दैट मीन्स इट इज द रैशनल नंबर। ठीक है, ऐसे आप अंडर रूट के अंदर 16 लिख देंगे, अंडर रूट के अंदर 16 भी 4 × 4 आपका हो जाएगा और बाहर आ जाएगा 4, पेयर बन जाएगा अंडर रूट के अंदर। दैट मीन्स अंडर रूट 16 भी एक प्रकार का रैशनल नंबर्स नहीं है। हम अंडर रूट 15 की बात करें तो अंडर रूट 15 अपने आप में एक इररैशनल नंबर्स है, बिकॉज अंडर रूट 15 को आप 3 × 5 लिख सकते हैं। दैट मीन्स पेयर नहीं बनना है। 3 3 के पेयर बनते तो 3 बाहर आ जाता, 5 5 का पेयर बनता तो 5 बाहर आ जाता, और ये कहीं ना कहीं रैशनल नंबर्स बन जाता। इसको अंडर रूट से हम लोग बाहर नहीं निकाल सकते, इसलिए इनको हम लोग इररैशनल नंबर्स आप अंडर रूट 11 ले लें, अंडर रूट 23 ले लें, बहुत सारी
टाइप के नंबर्स है, ये सभी नंबर्स इर्रेशनल की कैटेगरी में आएंगे। जब हम 9th क्लास को डिस्कस करते हैं तो वहां पर हम ब्रीफ बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, टर्मिनेटिंग नॉट ये सब, लेकिन इतनी जरूरत नहीं है, हम नॉर्मल भाषा में यहाँ पे सीख सकते हैं क्लास 10th के अंदर। रियल नंबर्स की अगर प्यारे बच्चों बात करें तो रियल नंबर्स क्या है, जितने भी नंबर्स रैशनल के हो और चाहे नंबर्स इर्रेशनल के हो, इन सभी के कलेक्शन को हम लोग कहीं ना कहीं कौन सा नंबर्स बोलते हैं, रियल नंबर्स बोलते हैं। रियल नंबर्स में आप चाहे √2 की बात कर लें, चाहे आप √3 की बात कर लें, चाहे आप √7 की बात कर लें, चाहे √5 की बात कर लें, ये सभी नंबर्स आपके रियल नंबर्स की कैटेगरी में लिए जाएंगे। आप -5/2 की बात कर ले, चाहे आप 3 की बात कर ले, चाहे आप 0, मतलब जितने भी नंबर्स आप दे सो, चाहे डेसिमल फॉर्म हो, चाहे जो भी फॉर्म हो, ये सभी नंबर्स आपके रियल नंबर्स की कैटेगरी में आएंगे। इट मींस रियल नंबर्स के अंदर सभी नंबर्स आ सकते हैं। होल की बात नंबर्स की बात करें, नेचुरल नंबर्स की बात करें, रैशनल की बात करें, तो सभी नंबर्स जितने भी आपको दिख रहे होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स की कि भाई किसी भी गिवन नंबर्स के फैक्टर्स क्या होते हैं। तो फैक्टर्स की बात की जाए, जस्ट लाइक दैट 8, किसी भी गिवन नंबर्स के फैक्टर्स वो सभी नंबर्स होंगे जो इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं। जस्ट लाइक दैट 8 की बात करें तो 1 आपका, फिर नेक्स्ट 2, नेक्स्ट आपका 4, फिर आप क्या लिख सकते हो, 8 भी अपने आप में इसका फैक्टर्स है। तो ये 8 के सभी फैक्टर्स है। क्यों 8 के फैक्टर्स है? क्योंकि 1 भी 8 को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। इट मींस 1 8 जा 8, रिमाइंडर ड्रॉप 0। यहां पर अगर बात करें 2 की तो 2 भी 8 को डिवाइड कर रहा है। इट मींस 2 4 जा 8, रिमाइंडर ड्रॉप 0 आ जाएगा। यहां पर अगर 4 की बात करें तो 4 भी 8 को डिवाइड्स कर रहा है। इट मींस 4 2 जा क्या आ जाएगा 8, रिमाइंडर ड्रॉप क्या आ जाएगा 0। तो ये सभी नंबर्स कहीं ना कहीं फैक्टर्स जो दिख रहा है ये इनके फैक्टर्स है 8 के। तो किसी भी गिवन नंबर्स के वो सभी नंबर्स फैक्टर्स होंगे जो उसको एग्जैक्टली डिवाइड्स कर रहे होंगे। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है भाई। अब हम लोग बात करते हैं प्राइम नंबर पर। व्हाट इज प्राइम नंबर्स? प्राइम नंबर्स अ नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, जिनके पास ओनली बस 2 फैक्टर्स होने चाहिए। जस्ट लाइक दैट 2 इज अ प्राइम नंबर बिकॉज 2 के फैक्टर्स की आप बात करेंगे तो ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड 2। ठीक है, कई लोग ये भी बताते हैं कि ऐसे नंबर्स जो खुद से डिवाइड्स हो इटसेल्फ और 1 से डिवाइड्स हो, इनको हम प्राइम बोलते हैं। या दूसरे बात फैक्टर्स की भी बात करेंगे तो वही केस आएगा कि 1 और 2 जो होगा इसलिए प्राइम नंबर्स होगा। यहां पर अगर हम यहां 3 की बात करें तो only 2 possible factors 1 and 3, तो so that ये 3 is a prime numbers, क्योंकि 1 और 3 only 2 factors available है। यहां पर आप 5 की बात करते हैं प्यारे बच्चों तो 5 only 2 factors available 1 and 5, इसलिए इनको हम लोग प्राइम नंबर्स की कैटेगरी में रख पा रहे हैं। अगर हम बात करें कि कंपोजिट नंबर्स की मोर देन 2 फैक्टर्स अवेलेबल हो तो उनको हम कंपोजिट बोलते हैं। जस्ट लाइक दैट 4 के फैक्टर्स की आप बात करेंगे तो 1 भी 4 का फैक्टर्स है, यहां पर 2 भी 4 का फैक्टर्स है और 4 भी फैक्टर है 4 का, इसलिए इनको कंपोजिट नंबर्स हम लोग बोल रहे हैं। ऐसे ही प्यारे बच्चों अगर 6 की बात करें तो 6 के पॉसिबल फैक्टर्स एक आपके 1 है और एक आपके 2 है और एक आपके 3 है और एक आपका 6 है। तो ये सभी 6 के फैक्टर्स है, इसलिए इनको आप कंपोजिट नंबर्स की कैटेगरी में रख पा रहे होंगे। यहां से अगर बात करें कि को प्राइम नंबर्स क्या है, को प्राइम नंबर्स की बात की जाए तो किसी भी गिवन 2 नंबर्स के बिटवीन अगर आपका HCF 1 आ रहा है तो इसको हम को प्राइम की कैटेगरी में रखेंगे। जस्ट लाइक दैट 2,3। तो जब आप 2,3 की बात करते हो तो 2 और 3 में जो हाईएस्ट कॉमन HCF दिख रहा है दैट इज 1। HCF का मतलब होता है कि इनमें हाईएस्ट कॉमन, जैसे फैक्टर्स, जैसे 2 का आप फैक्टर्स देखेंगे तो 1 और 2 होंगे और 3 के फैक्टर्स की बात की जाए तो 3 के ओनली 2 पॉसिबल फैक्टर्स 1 एंड 3। तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स क्या दिख रहा है 1, तो इसका HCF क्या हो गया 1। इसी प्रकार से 5 और 7 के HCF की बात करते हो तो 5 और 7 का जो HCF होता है दैट्स इक्वल्स टू में 1। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्योंकि 5 और 7 में हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर दिख रहा है वो कहीं ना कहीं 1 दिख रहा होगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? तो इस प्रकार से हम
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स को देखकर को प्राइम नंबर्स को डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एचसीएफ और एलसीएम पर बात करेंगे। इसके आगे लगातार ऐसी वीडियोस आती रहेगी। चैनल पर नए हैं तो प्यारे बच्चों सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे क्वालिटी कंटेंट आपको डिलीवर होती रहेगी।